नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। आइए देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता था? जी हाँ, राजस्थान के कृष्णा नागर ने इसमें रजत पदक जीता था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृष्णा नागर का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है और इन्होंने बैडमिंटन के अंतर्गत एशियाई पैरा गेम्स 2023 जहाँ एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन है वो चीन में किया गया था, तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झुंझुनू के सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, सुनील जाखड़ इनका संबंध झुंझुनू से और उन्होंने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और 37वां संस्करण है जो आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता था? जी हाँ, सोनिया शर्मा जिन्होंने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंडर 73 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों के आने के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या हो गई है 35, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 35 हो गई है। 3 नए जजों का तबादला है वो राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरुण मोगा, इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ही अवनीश झिंगन और तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस मनूरी लक्ष्मण है वो राजस्थान हाईकोर्ट का इनका तबादला है वो राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है। टोटल स्वीकृत संख्या होती है 50 और अब वर्तमान में आपको बता दें कि 35 है और राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी मिली है? जी हाँ, अगले साल इन खेलों का आयोजन किया जाना है और राजस्थान को 6 खेलों की मेज़बानी मिली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी। ये पहली बार है जब राजस्थान में 6 खेल आयोजित किए जाएंगे, राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। ये 67वां नेशनल स्कूल गेम्स है 2023-24 के लिए मेज़बानी राजस्थान को दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जिसमें तीसरा स्थान है वो राजस्थान ने हासिल किया था। और अगर बात की जाए तो राजस्थान और हरियाणा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। अभियान के तहत अमृत कलश के जरिए गांव-गांव से मिट्टी है वो दिल्ली मंगवाई गई थी और उसे एक बड़े कलश में डालकर मिलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की एकता को प्रकट करना था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? जहाँ भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में श्वेता मेहता मोदी को शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्वेता मेहता मोदी इनका संबंध है वो जयपुर से है और ये फेमस मॉडल और एंटरप्रेन्योर है। इनको जगह मिली है 100 इंस्पायरिंग वुमेन 2023 की घोषणा है वो हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? जी हाँ, 20 और 21 जनवरी 2024 को इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के तहत कोटा में करीब 5 लाख के नगद पुरस्कार है वो इसमें बांटे जाएंगे और ये आपको बता दें कि चैंपियनशिप कोटा में आयोजित की जाएगी 20 और 21 जनवरी 2024 को राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की तरफ से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की नगरपालिका की नवाचार हरित बगिया योजना जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? जी हाँ, हरित बगिया योजना है ये अनूपगढ़ जिले से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अनूपगढ़ ध्यान रखना नया जिला बना था और अनूपगढ़ की नगर पालिका का जो नवाचार किया गया था हरित बगिया योजना, जिसको देश भर की 51 योजनाओं में अनूपगढ़ नगर पालिका की इस योजना को भी द अर्बन लटनथॉन प्लेटफॉर्म पर ये शामिल किया गया है। देश में पहला स्थान हरित बगिया योजना का रहा है जुलाई 2023 में, तो इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? तो पैलेस ऑन व्हील्स जो राजस्थान में ट्रेन चलती है, जिसको दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब है वो मिला है। ये शाही ट्रेन है जिसका खिताब है वो हाल ही में दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तरफ से प्रदेश में ये ट्रेन चलाई जाती है, जो अलग अलग तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों की यात्रा है वो करवाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मंजू बाला ने किस खेल में रजत पदक जीता है? मंजू बाला ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और मंजू बाला जो राजस्थान से, इन्होंने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में तीरंदाजी की राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी में राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें आपको बता दें कि प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, प्रियंका मीणा के ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद फाइनल में पंजाब को हराते हुए राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने इन्होंने तीरंदाजी के अंतर्गत जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान में किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने रजत पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजत चौहान, इन्होंने जीता रजत पदक और रजत चौहान का संबंध है वो जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रजत पदक जीता है रजत चौहान ने तीरंदाजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब किस राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी? इस अथॉरिटी को राजस्थान में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये स्वतंत्र रूप से अथॉरिटी होगी जो प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के मानक को पूरा करना होगा इस अथॉरिटी के अनुसार, और इसमें राज्य और जिला स्तरीय रैंकिंग भी तैयार की जाएगी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद में ये राजस्थान में अथॉरिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हीरालाल समारिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, इनका संबंध किस जिले से है? हीरालाल समारिया जो नए जिले बना है डीग, उससे इनका संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह ध्यान रखना, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल समारिया, जो राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है 1985 बैच के, और हाल ही में इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये डीग के पहाड़ी गाँव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल रोल बॉल में पुरुष वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? रोल बॉल में ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रोल बॉल में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं। नेशनल गेम्स में राजस्थान ने पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र के साथ खेला गया था, जिसमें 7-5 के स्कोर के साथ राजस्थान ने गोल्ड मेडल है वो हासिल किया था। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें महिला वर्ग भी इसमें फाइनल में मुकाबला हार गई थी और रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर में मोमासर उत्सव का 11वां संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो मोमासर उत्सव का 11वां संस्करण 3 से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित किया गया है बीकानेर में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और मोमासर उत्सव का आयोजन जाजम फाउंडेशन ध्यान रखना, जाजम फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में इस साल का काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान राजस्थान के किस प्रसिद्ध कवि को दिया गया है? शैलेश लोढ़ा का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले, तो इनको काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान है वो हाल ही में दिया गया था। शैलेश लोढ़ा, इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है, यहाँ सूर्य नगरी जोधपुर से इनका संबंध है। हास्य कवि है, लेखक भी है और अभिनेता भी है। इनको 48वां काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में कुल मतदाताओं की तो 5,29,31,152 मतदाता है वो पंजीकृत हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें से भी ध्यान रखना, तो महिला मतदाता है वो 2,53,13,458 है। 2,53,13,458 है वो महिला मतदाता है। इसके अलावा 2,74,74,849 है ये पुरुष मतदाता है।
यानी ये मेल है और ये फीमेल है और ये टोटल मतदाता हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स में जयपुर की तीरंदाज प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? जयपुर से है प्रिया गुर्जर, जिन्होंने तीरंदाजी के अंतर्गत जीता है रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तीरंदाजी में इन्होंने रजत पदक जीता है। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किस जिले की पीहू चौधरी ने जीता है? पीयू चौधरी जो एलिट मिस राजस्थान 2023 है वो रही है, इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ इस इवेंट का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, जिसमें फाइनल में पीहू चौधरी को विजेता घोषित किया गया था, कृतवी राठौड़ को फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, दर्पण ईनानी जिन्होंने शतरंज के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाले विजुअली चैलेंज प्लेयर है, जो 3.5 साल की उम्र से ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और शतरंज में ध्यान रखना इन्होंने महारत हासिल कर रखी है और इन्होंने ये दृष्टिहीन शतरंज खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 से 26 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडो फ्लेम में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार अनुराग हुसैन किस कला का प्रदर्शन इन्होंने किया है? इस कार्यक्रम में इन्होंने तबला वादन का प्रदर्शन किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ अनुराग हुसैन है वो तबला वादक है और 24 से 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला एलईडी गार्डन है वो राजस्थान के कोटा में बनाया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर पश्चिमी जोन पर यह देश का पहला एलईडी गार्डन बनाया गया है, जिसमें घाट पर एलईडी से अलग अलग एलिमेंट लगाए गए हैं और एलईडी से पक्षी पेड़ पौधों के एलिमेंट है वो बनाए गए हैं। तो ये एलईडी शो की तरह एक काम करेगा और तो पौधों पक्षियों की जगह एलईडी एलिमेंट इसमें आपको दिखाई देंगे। तो ये पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी विशेष हो गया है चंबल रिवर फ्रंट, जिसका हाल ही में लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में मार्शल आर्ट में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? मार्शल आर्ट के अंतर्गत राजस्थान की टीम ने इसमें रजत पदक हासिल किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, अजमेर ज़िले के नसीराबाद निवासी मोहम्मद फुरकान कुरैशी की इस टीम में शामिल थे और नसीराबाद के इतिहास में पहली बार खेलों में पदक जीता गया था। तो रजत पदक ये जीता है मार्शल आर्ट में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जहाँ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में ध्यान रखना मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार देख रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? जी हाँ, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान है वो 37वें राष्ट्रीय खेल, जिसमें आपको बता दें कि 13वें स्थान पर है वो राजस्थान रहा था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। 13वां स्थान राजस्थान का रहा था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक किया गया था और राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों में, जिसमें मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा, वास्को में आयोजित किए गए थे और इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से तकरीबन 10,000 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान को कुल 66 पदक मिले थे, जिसमें 14 गोल्ड मेडल शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम कहाँ बन रहा है? यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम है यह बन रहा है उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में राजस्थान का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसमें ध्यान रखना 4800 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। उदयपुर के खेल गाँव में ये बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपको बताया कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले ध्यान रखना 41वें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए थे, तो इसी के चलते पद खाली हो गया था और कार्यवाहक के तौर पर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को हर बार नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी स्कूल शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है?
तो स्कूल शिक्षा रैंकिंग जिसमें चूरू जिला है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूरू जिले ने 49.61 स्कोर किया था हासिल, और इसमें रैंकिंग में सुधार को प्राथमिकता रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्राइटेरिया निर्धारित किए जाते हैं, और यह रैंकिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा के आधार पर हर माह जारी की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा है। जहां भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रदीप कुमार यादव को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदीप कुमार यादव जो झुंझुनू से है और ये कराटे कोच है। जहाँ इनको मिला है भारत गौरव पुरस्कार, जो हाल ही में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया था। राजमाता विजय राजे सिंधिया फाउंडेशन ग्वालियर की ओर से पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में 8 नवंबर को राजस्थान ने जूडो में मिस टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है। जहाँ टीम इवेंट में अगर बात की जाए तो राजस्थान ने जूडो में इसमें रजत पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान की टीम ने क्वार्टर फाइनल में गोवा को और सेमीफाइनल में केरल को हराया था, और फाइनल में ये हार गए थे मणिपुर से। 4-2 से राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। नेक्स्ट है, मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ आयोजित की गई है। जहाँ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जैसलमेर में किया गया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 नवंबर को जैसलमेर में एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित हुई थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से शिशु रोग विशेषज्ञ पूरे भारत से इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनेगा। तो इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा जो जयपुर में बनेगा। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में इसे बनाया जाएगा। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में निःशुल्क रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का 60 घंटे, 120 घंटे, 180 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण है वो इसमें दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में कब किया जाएगा। जहां राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जो अगले साल जोधपुर में आयोजित होगा, और 4 से 6 मार्च तक इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस एक्सपो में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जिसमें हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्रो प्रोडक्ट्स आदि इसको इसमें शामिल किया जाएगा, और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और राजसिको के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो राजस्थान की टीम ने अगर बात की जाए तो टोटल मेडल अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो राजस्थान की टीम ने इसमें 66 मेडल है वो जीते थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 66 मेडल है वो राजस्थान की टीम ने इसमें जीते थे। और स्वर्ण पदक ध्यान रखना, स्वर्ण पदक यहाँ पर पूछा है तो स्वर्ण पदक का आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। जी हाँ, कुल 14 स्वर्ण पदक जीते थे, कुल मेडल 66 जीते थे, और राजस्थान का 13वां स्थान रहा था। महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे तो उत्तराखंड में। 37वें कहाँ हुए थे तो 37वें गोवा में आयोजित किए गए थे, यानी 36वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड मेडल यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। जहां स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में दिव्यकृति सिंह को नियुक्त किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिव्यकृति का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने घुड़सवारी के अंतर्गत इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, और ये जयपुर से है। 19वें एशियाई खेलों में तो घुड़सवारी के ड्रेसेज स्पर्धा के टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला, इस मेले का आयोजन है वो कब से शुरू हुआ है। 14 नवंबर से इस मेले की शुरुआत हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और 27 नवंबर तक यह मेला आयोजित किया गया था। यह मेला ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा को जो मुख्य मेला आयोजित किया जाता है पुष्कर का जो धार्मिक मेला, पशु मेले की शुरुआत 14 नवंबर से ही हो गई थी। 14 से 27 नवंबर तक इस मेले का आयोजन जो तीर्थराज पुष्कर में किया गया था। नेक्स्ट है, मतदान जागरूकता के लिए किस जिले में वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का जो वीडियो कॉन्टेस्ट का शुभारंभ किया गया था। तो इस तरह की पहल है वो बूंदी में की गई थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
मतदाता जागरूकता के लिए बूंदी जिला कलेक्ट्रेट द्वारा एक संकल्प मतदान का वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया था। जिस तरह से पहले योजनाओं के वीडियो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें चलाए गए थे, उसी प्रकार से ये पहल थी, जिसमें 1 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान लिखकर हैशटैग वोट चैलेंज उमंग के साथ पोस्ट और शेयर करना था और इसमें इनाम भी दिया जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कब से शुरू हुआ था? 13 नवंबर से त्रिशक्ति प्रहार है वो शुरू हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15 दिनों तक ये अभ्यास है वो चला था, जो भारत की तीनों सेनाओं के मध्य ये संयुक्त अभ्यास है, जो थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान में जो जैसलमेर जिले में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस बांध को जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर तैयार करवाया जा रहा है? जी हाँ, 2 बांध है, कानोता और नेवटा। दोनों ही बांध है ये जयपुर में है और इन दोनों को प्रमुख ग्रामीण पर्यटन केंद्र के तौर पर है वो तैयार करवाया जा रहा है। तो जयपुर में है ये दोनों बांध। तकरीबन 3-3 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास कार्य है वो पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में राजस्थान पवेलियन का शुभारंभ किसने किया था? जहाँ बीनू गुप्ता के द्वारा राजस्थान पवेलियन का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान मंडप इसे नाम दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है आयोजित किया गया था। और ध्यान रखना, इसमें राजस्थान पवेलियन, जिसमें राजस्थानी शिल्प को बढ़ावा देने के और राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो सामग्री है, चाहे कला संस्कृति से संबंधित इन सामग्री का विक्रय है वो इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का कौन सा संस्करण 27 से 31 जनवरी तक जैम सिनेमा जयपुर में आयोजित होगा? तो ये 10वां संस्करण है जो जैम सिनेमा जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आयोजन कब होगा? तो 27 से 31 जनवरी तक जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसने राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं? तो भूखिया जगपुरा, ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस खान को नीलाम करने का आदेश है वो जारी किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में है भूखिया जगपुरा क्षेत्र, जहाँ पर तकरीबन 1,34,178 करोड़ रुपये के गोल्ड के भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो ये पहली खान बन गई है जिसे नीलाम करने के आदेश है वो जारी किए जा चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर से हाल ही में जारी की गई लिस्ट के मुताबिक राजस्थान का कौन सा जिला देश में जो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? जहाँ सबसे प्रदूषित शहर है वो इसकी सूची में हनुमानगढ़ है वो बताया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ का जो AQI जिसमें जो प्रदूषण को मापा जाता है 436 रहा था। बिहार का सिवान जिला है वो दूसरे स्थान पर था और हनुमानगढ़ राजस्थान का जो जिला है वो पहले स्थान पर था सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में। तो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के AQI सिस्टम के आधार पर 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है वो जारी की गई थी, जिसमें 5 शहर है वो एकमात्र राजस्थान से है। नेक्स्ट है, जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता था? जहाँ जयपुर से है ऋषभ जैन, जिन्होंने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में आयोजित हुई थी इस चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऋषभ ने फाइनल में नाइजीरिया के खिलाड़ी को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले ऋषभ 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल मेडल्स भी जीत चुके हैं। जयपुर से है ऋषभ जैन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कितने पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था? यानी 62,927 है वो होम वोटिंग के लिए आवेदन हुए थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। होम वोटिंग का 2 क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें 80 साल से अधिक जितने भी बुजुर्ग थे वो होम वोटिंग के लिए आवेदन उन्होंने किया था और 40% से अधिक जो दिव्यांग कैटेगरी के जो विशेष योग्यजन हैं उनको होम वोटिंग का लाभ है वो मिला था। कुल आवेदन कितने आए थे? 62,927 और इसमें BLO को फॉर्म 12D भरकर दिए जाने के बाद ही इस सुविधा का लाभ ले सकते थे। नेक्स्ट है, मुंबई में राजस्थान के किस वरिष्ठ साहित्यकार को अणुरत लेखक पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इकराम राजस्थानी को यह पुरस्कार मिला था मुंबई में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 नवंबर को अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इकराम राजस्थानी को अणुव्रत लेखक पुरस्कार
जो अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो इनको सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने के लिए इकराम राजस्थानी जो लेखक है और इनकी लेखनी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे अधिक मतदाताओं वाली विधानसभा सीट कौन सी है? ये आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, अगर चुनाव हुए हैं तो आपको बता दें कि सबसे अधिक मतदाताओं वाली विधानसभा सीट है झोटवाड़ा, जो जयपुर ग्रामीण में आती है। जी हाँ, जयपुर ग्रामीण में आती है झोटवाड़ा विधानसभा सीट, जो सर्वाधिक मतदाताओं वाली सीट है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तकरीबन 4,28,000 से अधिक मतदाता है वो जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। और इसमें भाजपा से राजपाल सिंह शेखावत 2008 और 2013 में लगातार 2 बार विधायक बने थे और 2018 में यहाँ से लालचंद कटारिया जीते थे कांग्रेस के। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में सतरंगी सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया था, जो वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग थीम आधारित सतरंगी सप्ताह, लोकतंत्र सप्ताह मनाया गया था राजस्थान में। और ये 16 से 22 नवंबर तक प्रत्येक जिलों में इनमें स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन ग्रुप की 6ठी विश्व कांग्रेस का आयोजन है वो हाल ही में कहाँ किया गया था? जी हाँ, इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। 17 नवंबर को इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि भारत में सालाना तकरीबन 2500 से अधिक लिविंग लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो इन पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शहर का 296वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 18 नवंबर को जयपुर शहर का 296वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर शहर की स्थापना जो कछवाहा वंश के शासक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से की गई थी। 1727 में 18 नवंबर के दिन ही जयपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा साल 2023-24 के लिए राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे मिला था? जी हाँ, राजस्थानी संस्कृति सम्मान है ये माधव हाड़ा को दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, माधव हाड़ा जिनको राजस्थानी संस्कृति सम्मान है वो मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि माधव हाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको 32वां बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनको 32वां बिहारी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कब तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया है? तो राजस्थान में साल 2030 तक ये प्लान है वो लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 लोगों की रेबीज के कारण मौत हो जाती है और इसमें 91.5% मौत है वो रेबीज में कुत्तों के काटने से होती है। तो 2030 तक रेबीज के उन्मूलन के संबंध में राजस्थान सरकार के द्वारा स्टेट एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया है 2030 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में बाल मेले का आयोजन कब किया गया था? जी हाँ, इस बाल मेले का आयोजन 20 नवंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर यह बाल मेला जो जयपुर में आयोजित किया गया था, डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में। आपको बता दें कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और विश्व में ध्यान रखना 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी को बनाने वाले देवेंद्र आर्य जो इंजीनियर थे उनका निधन हुआ है। यह घंटी कहाँ पर लगाई गई थी? तो यह घंटी कोटा में लगाई गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक हादसे के दौरान जो इस घंटी को बनाने वाले इंजीनियर देवेंद्र आर्य का निधन हो गया था। पिछले दिनों ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया था और इसी चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी है वो लगाई गई थी और इसमें आपको बता दें कि इस घंटी का वो वजन है वो तकरीबन 79,000 किलोग्राम है। तो 13 प्रकार की धातुओं को पिघलाकर ये घंटी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है
डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और इन्हीं को चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको यह पुरस्कार पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता जो राजस्थान से है, और इनको चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर इनके चुनाव के संबंध में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान से किसका जल प्रहरी अवार्ड के लिए चयन किया गया है? डॉक्टर मीना कुमारी जहांगीर, इन्हीं का चयन है वो जल प्रहरी अवार्ड के लिए हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मीना कुमारी जहांगीर है वो चूरू जिले के सादुलपुर की रहने वाली है, और उस जल शक्ति मंत्रालय के 2023 के जल प्रहरी अवार्ड के लिए इनको चुना गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के अंश वालिया ने मिस्टर राजस्थान 2023 का टाइटल अपने नाम किया था? तो अंश वालिया का संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, और ये मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में विशेष निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? डीसी जैन को विशेष निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डीसी जैन की अगर बात की जाए तो 11 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति है वो की गई थी। राजस्थान कैडर के 1991 बैच के ये अधिकारी है और टोंक के रहने वाले हैं। ध्यान रखना, टोंक से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नए साल में थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? यह नए साल में थार महोत्सव जो 22 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह थार महोत्सव जो बाड़मेर वाला थार महोत्सव से अलग है, क्योंकि ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में आयोजित किया जाएगा नए वर्ष के अवसर पर 22 से 24 जनवरी तक। नेक्स्ट है, विश्व जल आयोग स्वीडन के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ, यह सम्मेलन है वो उदयपुर में आयोजित हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में 20 से लेकर 22 नवंबर तक, जी हाँ 20 से लेकर 22 नवंबर तक विद्यापीठ के एग्रीकल्चर महाविद्यालय उदयपुर के सभागार में इसका आयोजन किया गया था, और इसका शुभारंभ है वो जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें 100 से अधिक विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किसने जीती है? जी हाँ, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू में किया गया था, और यह चैंपियनशिप राजस्थान की टीम ने जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स जूडो, जिसमें लड़के और लड़कियां को अंडर 14 का जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेनियम हॉल में ये समापन हुई थी प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग राज्यों से इसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, और राजस्थान है वो इसमें ट्रॉफी जीती है। राजस्थान ने चैंपियनशिप को जीत लिया है जम्मू को हराकर। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां बनाया गया है? सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शेरगांव माउंट आबू जो सिरोही जिले में है, यहां पर सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है वो बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये बनाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नौशाद सम्मान राजस्थान से किसे मिला था? नौशाद सम्मान साल 2023 के लिए इमरान खान को दिया गया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इमरान खान, ध्यान रखना, एक सितार वादक है, और इनको नौशाद सम्मान से नवाजा गया था, और ये राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटा पोलिंग बूथ किस जिले में बनाया गया था? तो सबसे छोटा पोलिंग बूथ बाड़मेर में बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, बाड़मेर के पार गांव में यह सबसे छोटा पोलिंग बूथ है वो बनाया गया था, जहां पर छोटा मतलब इस बूथ पर अगर बात की जाए तो टोटल 35 मतदाता थे, जिसमें 17 महिलाएं और 18 पुरुष मतदाता इसमें शामिल थे। तो बाड़मेर में पोलिंग बूथ बना था, जिसका पार गाँव में इस पोलिंग बूथ को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर मतदान हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक सीट पर मतदान नहीं हुआ था, जो आपको बता दें कि 14 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर, जो करणपुर विधानसभा क्षेत्र गंगानगर में आता है, तो इसी चुनाव को स्थगित किया गया है और 199 सीटों पर ही वोट डाले गए थे। नेक्स्ट है,
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस जिले में इलेक्शन बडी नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था? इलेक्शन बडी मोबाइल ऐप गंगानगर में विकसित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों के लिए इस ऐप को बनाया गया था। इसमें लोकेशन, चुनाव संबंधित तुरंत प्रभाव से भेजे जाने के आदेश एवं संबंधित सभी सूचनाएं हैं वो इस ऐप के माध्यम से दी गई थी। नेक्स्ट है, कोलायत मेला 2023 का आयोजन बीकानेर के कोलायत जी में कब किया गया था? जहाँ कोलायत मेला 27 नवंबर को इस मेले का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है 27 नवंबर को कोलायत जी में। कोलायत मेला जो कोलायत झील के किनारे आयोजित हुआ, कपिल मुनि को समर्पित है ये मेला और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो स्पर्धा में उदयपुर के सतीश डांगी ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है उदयपुर के सतीश डांगी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ अंडर 14 आयु वर्ग के 45 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान से जो खेलगांव उदयपुर के खिलाड़ी है सतीश डांगी, जिन्होंने जूडो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था और चंडीगढ़ के सचिन को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो 0.73% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो इस साल प्रदेश में कुल वोटिंग कितनी हुई है? तो कुल वोटिंग 75.45%। ध्यान रखना 75.45% है वो मतदान हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था? तो पिछली बार 74.71% मतदान हुआ था, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है इस बार 2023 वाले चुनाव में 0.73% की। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किस जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ था? जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा आपका आंसर सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ बांसवाड़ा में सर्वाधिक 83% है वो पूरे जिले में वोटिंग हुई थी। और विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा का ही कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर वोटिंग है वो 88.13% वोटिंग हुई थी। सर्वाधिक वोटिंग है वो बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, मत्स्य महोत्सव अलवर में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 और 26 नवंबर को अलवर में मत्स्य महोत्सव का आयोजन जो अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। हर साल नवंबर माह में ही मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किस राज्य के पवेलियन को पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान के पवेलियन को पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान पवेलियन में जो स्टॉल लगाए गए थे जहां पर 50 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हुआ था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर को शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो 27 नवंबर तक चला था और इसी मेले में राजस्थान पवेलियन को पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर स्निग्धा पुरोहित ने बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड जीता है? जी हाँ, डॉक्टर स्निग्धा पुरोहित की अगर बात की जाए तो इनका संबंध जयपुर से है, जिसमें इन्होंने बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड है वो जीता है। सी ऑप्शन आप यहाँ पर सही है। आपको बता दें कि डॉक्टर स्निग्धा जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 46वीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सोनाक्षी पंडित जो केरल में दिसंबर 2023 में होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी? सोनाक्षी पंडित की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये केरल में दिसंबर 2023 में होने वाली नेशनल जूनियर जूडो प्रतियोगिता में शामिल होगी। इनका संबंध उदयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाक्षी ने हाल ही में 3 से 4 नवंबर तक कोटा में आयोजित तो राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? यह राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जो 25 से लेकर 25 दिसंबर से शुरू होगी और 30 जनवरी 2024 तक यानी अगले साल 30 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और यह प्रदर्शनी जयपुर में आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में जो प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, उसी में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्टॉल लगाकर खादी उत्पादों की बिक्री है वो हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 61.24% मतदान हुआ था। आहोर किस जिले में स्थित है? तो सबसे कम मतदान ध्यान रखना आहोर में हुआ था और आहोर है वो राजस्थान के जालोर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आहोर विधानसभा क्षेत्र जालोर जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यहाँ से विधायक भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित है। आहोर में अगर बात की जाए तो इस साल जो 61.24% ही मतदान हुआ है। पिछली बार यहाँ से ज़्यादा मतदान हुआ था, 61.53% वोटिंग है वो हुई थी पिछली बार। नेक्स्ट है हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को रेरा का चेयरमैन का जो पदभार है वो कौन ग्रहण करेगी? वीनू गुप्ता ये रेरा की नई चेयरमैन बनाई गई है जो 1 दिसंबर से अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। वीनू गुप्ता की अगर बात की जाए तो ये IAS अधिकारी है, वरिष्ठ IAS अधिकारी है। इनका VRS जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूर किया गया, इनका कार्यकाल है वो 31 दिसंबर में ये रिटायर होने वाली थी, लेकिन इनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। 1987 बैच की IAS अधिकारी है। साथ ही साथ रेरा की यानी रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ये चेयरमैन है वो बनने वाली है। 1 दिसंबर को ये कार्यभार ग्रहण करेगी। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर और किस संस्था के बीच MOU हुआ है? जी हाँ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के मध्य MOU किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस MOU के तहत एक ड्रोन लैब की स्थापना, जी हाँ ड्रोन लैब की स्थापना ध्यान रखना कहाँ पर की जाएगी? तो ये ड्रोन लैब की स्थापना है वो उदयपुर में ही की जाएगी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के मध्य MOU किया गया था। ये MOU कृषि शिक्षण और अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को नवाचार को देखते हुए इस MOU को किया गया था। तो दोस्तों ये थे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल वाइज यानी व्याख्या सहित आप PDF है वो हमारे जो GK सर्च इंजन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस कोर्स को, जिसको आप ले सकते हैं। सबसे कम प्राइस पर आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। इसके अलावा इसी PDF के साथ जिसका प्राइस महज 15 रुपये होगा, और इसी PDF के साथ जिसमें आपको नवंबर महीने का डिटेल वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे। साथ ही साथ योजना हो, आर्थिक समीक्षा हो, नीतियां हो, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सब की PDF आपको एक साथ मिल जाएगी। तो कोर्स परचेज करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।